1 बराबर 2 सिद्ध करेंगे। आपको लग रहा होगा कि यह कैसे संभव है, तो आइए दोस्तों गणित के कुछ ट्रिक हैं, उसके माध्यम से हम 1 बराबर 2 सिद्ध करते हैं और इसको सिद्ध करके आप अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को बुद्धू बना सकते हैं। जी हाँ, यदि आपको अपने मित्रों को इस प्रकार का गेम दिखाना है और कहना है कि देखिए मैं 1 बराबर 2 सिद्ध करता हूं, ठीक है, तो उसको लगेगा कि ये तो संभव ही नहीं है। तो आइए आपको मैं सिखाता हूं कि हम 1 को 2 के बराबर कैसे सिद्ध करते हैं, है ना, या फिर हम 5 के बराबर 10 भी सिद्ध कर सकते हैं। हालांकि ये गणित में संभव नहीं है, लेकिन गणित के कुछ ट्रिक के माध्यम से ऐसा किया जा सकता है और आप अपने दोस्तों के बीच, उन्हीं के बीच में अपना थोड़ा जलवा दिखा सकते हैं। तो आइए कुछ जलवा दिखाना प्रारंभ करते हैं। दोस्तों इसके लिए आपको कुछ मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। और वो कैसा दिमाग लगाना है, आज के वीडियो को आप देखिए, बहुत मजा आएगा। चलो हमको सिद्ध क्या करना है, 1 बराबर 2। हालांकि ये संभव नहीं है ऐसा आपको लग रहा है और वो सही भी है कि 1 बराबर 2 नहीं होता है, लेकिन चूंकि आपको अपने दोस्तों के बीच इमेज बनाना है ना, गणित के हल करके, गणित के सवाल को हल करके आपको थोड़ा क्या करना है, इंप्रेस करना है। तो देखिए 1 बराबर 2 मुझे लाना है, तो हम गणित की शुरुआत कहां से करते हैं, तो आप सभी जानते हैं, माना की, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, माना कि x बराबर y है, ठीक है। अब x y क्या है, कोई संख्या है। अभी तो गणित का नियम होता है कि x बराबर y है, तो ये कोई संख्या है। अब इसमें हम गणितीय नियमों का पालन करेंगे, है ना। तो हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में y का गुना करने पर, ध्यान दीजिए यहां पर मैं आपको गणित के नियमों का ही पालन करके हल करके दिखाऊंगा। आप इस गणित को बहुत ध्यान से देखिएगा। ध्यान से इसलिए देखिएगा क्योंकि इस गणित में मैं कहां पे क्या कर रहा हूं वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1 बराबर 2 सिद्ध करना कोई आसान काम नहीं है। तो मैं ऐसा कौन सा काम करूंगा, इसमें कौन सा ट्रिक लगाऊंगा जिससे मैं 1 को 2 के बराबर लाऊंगा। तो दोस्तों इसके माध्यम से आप अपने दोस्तों को बुद्धू भी तो बना सकते हो ना। कैसे, अगर आपने अपने दोस्तों को 100 रुपया दिया है, अगले बार जब उनसे आप मांगो तो 200 रुपये मांग लेना। क्यों, बोलना भैया 100 जो है 200 के बराबर है, क्योंकि जब 1 2 के बराबर है तो 100 200 के बराबर है, ऐसा बुद्धू बनाएंगे। उसके लिए ये वाला गणित आना चाहिए ना आपको। तो कैसे करेंगे, देखिए दोनों पक्षों में y का गुना करना है। तो देखिए हमारे पास x था, y का गुना किए, और यहां पर देखिए y पहले से था और इसमें हम क्या कर रहे हैं, y का गुना कर रहे हैं। हम गणित के नियम के तहत जानते हैं यदि दोनों पक्षों में किसी समान संख्या से गुना करें तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये तो आप जानते हैं। तो हमने दोनों तरफ y का गुना किया। y का गुना करने से हमें इस प्रकार का संख्या मिला, इधर तो xy मिला और यहां पर क्या मिलेगा, y का स्क्वायर। इतना हो गया। अब क्या करना है, यहां पर लिख देते हैं, नया है ये, दोनों पक्षों में, मतलब दोनों साइड है ना, दोनों पक्षों में x स्क्वायर को घटाना है, ठीक है। घटाने पर आपको दोनों पक्षों में x स्क्वायर को घटाना है, भाई याद रखिएगा, मैंने लिखा है दोनों पक्षों में x स्क्वायर को घटाने पर। और देखिए यहां पर मैंने कहीं भी गणित के विरुद्ध कार्य नहीं किया है, गणित के नियमों का ही पालन करा रहे हैं। यहां पर क्या हो जाएगा, यदि हम x y में x स्क्वायर को घटाते हैं तो इतना ही आएगा, बराबर यहां पे लिखेंगे y स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। मैंने लिखा था दोनों पक्षों में x स्क्वायर को घटाना है, तो हमने घटा दिया। अब देखिए यहां पर देखिए दोनों में, इसमें दोनों में x आया है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, कॉमन निकालने का जो नियम होता है उभयनिष्ठ जो निकालते हैं। तो हमने यहां पर x को निकाला तो यहां पर y बचा, और यहां पर हमने x को निकाला तो x 2 बार आया था तो 1 बार निकल गया, तो 1 बार बच गया जी। यहां पे क्या होगा, एक गणित का सूत्र होता है, उस सूत्र को मैं यहां पर लिख देता हूं। एक होता है, हम सूत्र को ए रूप में लिखते हैं, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो इसका सूत्र होता है 1 बार माइनस, है ना, ए माइनस बी, और 1 बार प्लस। ये देखिए इस सूत्र का प्रयोग कर देंगे, यहां पर हम सूत्र के रूप में लिख देते हैं, इसको हम कोष्ठक में भर देते हैं। ये देखिए इसका मतलब ये सेम सूत्र तो है ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स, ये हो जाएगा, और दूसरा क्या होगा, 1 बार प्लस, तो y प्लस एक्स, इतना हो गया।
अब आपको क्या करना है, यहां पर देखिए x को छोड़ के इनको इधर पक्षांतर कर देते हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, तिर्यक गुना, तो x बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी यहां पर y माइनस x होगा, और यहां पर तो बचा हुआ है y प्लस x। ये देखो अब ये अंश में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, हर में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y माइनस x। इतना तो समझ आ गया होगा। अब देखिए यहां पर y माइनस x है, यहां पर भी y माइनस x है, तो यहां पर y माइनस x और यहां पर y माइनस x को क्या कर दिया हमने, कटा दिया। तो आपके पास यहां पर कितना बचा, अब आपके पास बचा है x बराबर y प्लस x। ठीक है, यहां पर कोई गलती नहीं है। अब यहां पर देख सकते हैं आप, यदि इसी में यहीं पर हमें क्या करना है, यदि x बराबर हम क्या रख दें, 1 रख दें, इधर देख लीजिए x था, और आपको क्या करना है, 1 बराबर 2 लाना है। ये देखिए x है ना, अगर मैं x के बराबर क्या रखूं, 1 रखूं इसी समीकरण में, तो अब इसको हम क्या करते हैं, यहां पर हल कर देते हैं। x बराबर कितना रखना है, देखिए मैंने लिखा है x बराबर 1 रखना है। ठीक है, तो मैंने यहां पर रखा 1, और यहां पर देखिए y प्लस x है, तो x बराबर तो हम 1 रख रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। तो y बराबर कितना रखें, आप देखिए x बराबर आपने क्या रखा, 1, लेकिन x जो है किसके बराबर है, y के बराबर है। जब x y के बराबर है और x 1 के बराबर है, तो y के बराबर भी कितना होगा, 1 ही तो होगा ना। तो यहां पर हम देखिए y प्लस x लिखा है, तो y के बराबर भी क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। समझ आया। अब देखो 1 और 1 कितना होता है, 2 होता है। इसका मतलब यहां पर 1 बराबर 2, ये लीजिए आपका प्रश्न आ गया भैया, 1 जो है 2 के बराबर है। इसका मतलब यह है कि आप इस गणित के ट्रिक के माध्यम से अपने दोस्तों को निश्चित रूप से बुद्धू बना सकते हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन क्या आपने यहां पर पूरा ध्यान दिया कि मैंने जो गणित हल किया उसमें मैंने कहां पे गलती किया, और यदि आपको पकड़ आ गया है, आप जान गए हैं कि मैंने कहां पे गलती किया है, तो मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। ठीक है, तो गणित में कुछ इस प्रकार के ट्रिक होते हैं जिसके माध्यम से हम कुछ भी हल कर देते हैं, है ना, और कुछ भी सिद्ध कर देते हैं। लेकिन याद रखिए गणित में ऐसा नहीं है ना, गणित में हम कुछ भी सिद्ध कर दें इसका मतलब यह है हमने गणित के नियमों का कहीं ना कहीं उल्लंघन किया होता है, तभी हम ऐसा कर पाते हैं। तो मैंने इस गणित में ऐसा कौन सा नियम का उल्लंघन किया है जिससे हम 1 बराबर 2 ला दिए, जबकि यह संभव नहीं है। याद रखिए दोस्तों, 1 के बराबर आपने 2 लाया है, तो आप यहां पर 5 बराबर 10 भी ला सकते हैं। याद रखिएगा x के मान को आप करिए, यहां पर क्या कर रहे थे, x बराबर आपने 1 रखा है, तो x बराबर क्या रख दीजिएगा, 5 रख दीजिएगा, तो आपका मान यहां पर क्या आ जाएगा, 5 बराबर 10 भी आ जाएगा। उसी प्रकार यहां पर आप x के मान को कुछ भी रखें तो उसका जस्ट डबल बराबर हो जाएगा। अगर आप क्या करते हैं, 7 लेते हैं तो 7 बराबर 14 बराबर आ जाएगा भाई। बस याद रखना है आपको x बराबर जो भी संख्या लेना है तो y के बराबर भी वही संख्या आप रखेंगे। इसका मतलब यह है कि इस फार्मूला से आप किसी भी संख्या को उसके दोगुने के बराबर कर सकते हैं। अब आपको मैं पूछ रहा था कि मैंने यहां पे कौन सा संक्रिया गलत किया था। ठीक है, ऐसा अपने दोस्तों को बुद्धू मत बनाना भाई, है ना। अगर आपका दोस्त जो है ज्यादा तेज है, आपसे ज्यादा जानता है या फिर इंटेलिजेंट है, तो हो सकता है वो इस ट्रिक को पकड़ ले। अब देखिए यहां पर तो मैंने कोई गलती नहीं किया था, यहां पर भी हमने कोई गणित का नियमों का उल्लंघन नहीं किया है, यहां पर भी बिल्कुल सही किए हैं। यहां पर देखिए हमने गणित को बिल्कुल सही किया है। अगर हम किसी पक्ष में एक संक्रिया लगाते हैं तो उसके दूसरे पक्ष में भी उसी संक्रिया को लगाते हैं। ऐसा करने से उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। यहां पर हमने सिंपल सा सूत्रों का प्रयोग किया है, तो यहां पर भी हमने कोई गलती नहीं किया है। यहां पर देख सकते हैं हमने भाग की संक्रिया लगाया है, मतलब कटाया है, तो हमने यहां पर भी कोई गलती नहीं किया है। लेकिन रुकिए, क्या हमने यहां पर कोई गलती किया है? जी हां, यहां पर हमने निश्चित रूप से गलती किया है। क्या गलती किया है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर देखिए y माइनस एक्स, समझ आ रहा है, y माइनस एक्स लिखे हैं, और यदि y माइनस एक्स बराबर, ठीक है, बराबर है, क्यों बराबर है? अगर y माइनस एक्स बराबर है, हमने शुरू में लिखा है ना भैया, ये देखो यहां पर हमने पहले से लिख रखा है, हमारे प्रश्न में शुरू से हमने लिख रखा है कि x जो है क्या है, y के बराबर है, और यहां पर हम लिख रहे हैं y माइनस एक्स। मतलब जब बराबर संख्या है और किसी संख्या में y माइनस एक्स, मतलब दोनों बराबर है, तो इसका मान कितना आएगा? शून्य आएगा ना। तो y माइनस एक्स बराबर कितना आएगा? शून्य आएगा। समझ आ गया? और किसी भी संख्या को शून्य से भाग नहीं दिया जाता।
अगर हम भाग देंगे तो उसका मान कितना आता है, अनंत आता है। अब हमने यहां पर अनंत तो नहीं लिखा, हमने क्या कर दिया, देखो y-x और y-x को क्या कर दिया, कटा दिया, जो गलत है। जी हां दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है कि हम किसी भी संख्या को शून्य से भाग नहीं दे सकते, और हमने यहां पर उसको शून्य से भाग दिया है। ऐसा माना जाएगा ना, y-x मतलब तो शून्य ही होता है ना, क्योंकि इन दोनों को क्या किया गया है, घटाया गया है। इसका मतलब यह है कि हमने यहीं पे गलती किया था। तो निश्चित रूप से आप अपने दोस्तों को बुद्धू मत बनाइए, हाँ, लेकिन अपने दोस्तों को भी इस प्रकार के गणितीय ट्रिक को खेलना है ना। तो अपने दोस्तों को इकट्ठा कीजिए और बोलिए कि भाई मैं किसी भी संख्या को किसी भी संख्या के बराबर ला सकता हूं, है ना। किसी भी संख्या को मतलब कोई संख्या है, जैसे 5 है तो आप 5 को 10 के बराबर ला सकते हैं, है ना। 25 है तो 25 को 50 के बराबर ला सकते हैं, जो कि गणितीय नियम नहीं कहता है कि कोई संख्या बराबर है, लेकिन आप उसको प्रूव करके अपना थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा पहचान बना सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद है यह छोटा सा वीडियो आपको पसंद जरूर आया होगा, क्योंकि इस प्रकार के गणितीय खेल खेलने से दिमाग तंदुरुस्त होता है और मजा आता है। तो उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यदि यह वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए भाई, और इस वीडियो को लाइक भी कीजिए, और मुझे कमेंट करके अवश्य बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो दोस्तों मिलते हैं इसी प्रकार के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।